हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम के एग्जाम होने वाले, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के जो पेपर है वो जो होने वाले हैं उसमें आपके जो चैप्टर 9 है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसमें सिलेक्टेड 2 ही 3 क्वेश्चन है जो कि बार-बार हर साल रिपीट होते हैं। तो उन तीनों क्वेश्चन को भी बताऊँगा कि आपने उन तीनों क्वेश्चंस को कैसे अच्छे से प्रिपरेशन करना है। चैप्टर 8 का अगर आपको बेसिक भी पता है तो भी आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे। तो देर ना करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको अ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस और जो सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराऊंगा बच्चों उन सारी वीडियोस को आपके पास इजीली पहुंचा सकूं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें जो आपको बेसिक चीज समझनी है, बस जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आप दो शब्द सुनेंगे। ठीक है, एक आप सुनेंगे उन्नयन और एक आप सुनेंगे अवनमन। क्लियर है? अब इन दोनों का समझ लीजिए कि उन्नयन और अवनमन क्या होता है। जब आप नीचे से, ठीक है, मान लो ये आपकी कोई यहाँ सामने दीवार है। ठीक है, जब आप यहाँ खड़े हो और यहाँ से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, यानी इस छत पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर के, तो जब एंगल बनेगा, ठीक है, जब जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे कौन सा, उन्नयन कोण। क्लियर है? और फिर जब आप मान लो छत पर खड़े हैं, इस जगह पर अगर आप खड़े हैं, इस छत पर खड़े हैं, तो आप इस छत से जब नीचे की तरफ देखेंगे तब जो यहाँ पर एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे अवनमन कोण। क्लियर है? बस इतना आपने बेसिक दिमाग में सेट कर लेना है कि उन्नयन और अवनमन अवनमन क्या है। ठीक है, तो आगे ले चलता हूँ आपको। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे आधार रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। यहाँ पे उन्नयन कोण अवनमन कोण तो आप समझ चुके हैं अच्छे से। आधार रेखा को एक बार पढ़ लेता हूँ। कहा है प्रेक्षक। प्रेक्षक यानी कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति ले लीजिए कि आंख से ऊपर जाने वाली क्षैतिज रेखा को आधार रेखा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, जैसे यहाँ पे आंख आंख बनी हुई दिख रही है आपको। तो ये जो एक रेखा दिख रही है इसको हम आधार रेखा बोलते हैं। देखो, अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं उन्नयन कोण और यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो आपका अवनमन कोण बनता है। क्लियर है? देखो, इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से समझ होंगे। अब जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारी आती है उसको समझ लेते हैं। मेन जो आपने देखना है एंगल कहाँ से, देखो जितने भी आपको त्रिभुज दिखेंगे सारे समकोण त्रिभुज दिखेंगे। अब आपको पता है कैसे मान निकालने हैं। पहला कोण है, किस कोण पर किसी खंभे की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर होगी। यानी वह कितने डिग्री का एंगल होगा जहां पर खंभे की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर होगी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 45, 30, 60, 20। कैसे करना है, सिंपल, आपने एक बना लेना है खंभा और उसकी परछाई देखेंगे तो मान लो ये अगर खंभा है तो उसकी परछाई क्या हो जाएगी, ये इसकी परछाई हो जाएगी। क्लियर है? तो खंभे की ऊंचाई और क्या हो, परछाई क्या हो जानी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे आपने देखा, मान लिया वह कोण क्या है, थीटा है। अब आपको देखो ये और ये दे रखा है, मतलब निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये आपका क्या हो जाएगा, अगर समकोण त्रिभुज है तो लंब बट्टे आधार होना चाहिए। लंब बट्टे आधार, अगर आपने चैप्टर 8 की वीडियो देखी होगी तो मैंने आप वहां पे आपको लाल बट्टे कक्का करके एक सूत्र याद कराया था, एल एल बट्टे के। ठीक है, अब देखो लंब आपको पता चल गया, लंब है ऊपर। ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं, पूरा ही क्लियर हो गया। ठीक है, लंब बट्टे आधार। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा, लंब बट्टे सॉरी लाल बट्टे कक्का। अभी मैंने आपको बताया ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, यानी इन दोनों का मान चाहिए। तो लंब बट्टे आधार देखेंगे यहाँ पे तीसरे नंबर पे, और तीसरा नंबर आपको पता है किसका होता है, tan का होता है। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या लिया, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार ले लिया। लंबा है आपका h और आधार कितना है, x। वो मान आपने यहाँ पे रख दिया तो यहाँ से आ गया क्या, एक दूसरे के मान बराबर आ गए। तो यहाँ पे देखो tan थीटा बराबर आपने क्या ले लिया, h, यानी एक दूसरे के मान बराबर है, तो यानी इस h की जगह पे हम x भी रख सकते हैं और x की जगह पे h भी रख सकते हैं। सिंपल यहाँ जो हमने ऊपर h बट्टे x देखा, इस जगह पर h बट्टे x देख रहे हैं ना, तो इस h बट्टे x की जगह पे हम बट्टे में क्या लिख सकते हैं, h भी लिख सकते हैं या फिर ऊपर x भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं दोनों मान बराबर है। तो हमने सॉल्व किया, कितना आ गया, एक। और tan एक किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ से tan ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 45 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है? देखो, हर एक क्वेश्चन को इतने बेसिक से समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं, उसके बाद इतने इंटेलिजेंट आई होप मैं करता हूं कि इतने समझदार तो हैं कि आप बाकी का खुद से समझ लेंगे। बाकी चैप्टर 9 का जो आपके एनसीईआरटी बुक है,
ठीक है? उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप जिस क्वेश्चन को देखना चाहें, तो वहाँ से उसका बहुत ईज़िली और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने उसका सॉल्यूशन बता रखा है आपको। ठीक हो गया? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप जिस क्वेश्चन को देखना चाहें, स्किप करके वीडियो को आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, इसमें बच्चों का है, किसी खंभे के पाद बिंदु से 10 मीटर दूर बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो खंभे की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, अगर आप यहाँ 90 डिग्री देखेंगे, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है, जल्दी से ले चलता हूँ मैं यहाँ पे आपको। देखो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ये लंब है, ये आधार। आपको खंभे की ऊंचाई निकालनी है, यानी ये वाला हिस्सा निकालना है जहाँ पे आप एच देख रहे हैं। लंब बट्टे आधार किसका होता है, टेन का होता है, और यहाँ पे डिग्री थीटा का मान दे रखा है 60, तो सिंपल आपने टेन 60 रखा, तो यहाँ से आ जाएगा बीसी यानी लंब बट्टे ए बी क्या आ जाएगा, आधार। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, एच का मान देखो कितना आ गया, 10√3। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो जो बच्चों आपके जो क्वेश्चन आएंगे देखने को मिलेंगे, ये ज्यादातर आपके 6 नंबर का, जो उत्तराखंड बोर्ड है वहाँ पे 6 नंबर का, यूपी बोर्ड में आपको 4 नंबर का देखने को मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिंपल सा बोल रखा है और इसमें देखो बच्चों आपको एक तो डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है? जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे आप क्या करते जाओ, रचना करते जाओ, एक अच्छा सा डायग्राम आपके पास बन के आ जाएगा। इसमें कहा है नेक्स्ट में, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। पहले आपका एक खंभा बना देना है सिंपल सा, ठीक है? और बोला है उसकी भूमि पर छाया की जो लंबाई है 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो जो आपको दे रखा है वो आपने यहाँ पर लिख लिया है, जो आप देख रहे हैं। उसके बाद जो आपका डायग्राम बनेगा इस टाइप का बनेगा, जो मान आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं वो मान यहाँ पे रखे हुए दिख रहे होंगे। क्लियर है? अब आपको लंब बट्टे आधार, अब देखो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लंब बट्टे आधार लेना है, कर्ण बट्टे आधार लेना है। तो क्यों लेना है और कब लेना है वो मैं आपको पहले क्वेश्चन में अच्छे से समझा चुका हूँ। तो आपको जो मान निकालना है बस वही देख लेने हैं कि वो आपका किस जगह पर आ रहे हैं। सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 42। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज आपका 9.1 का ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर भी आप देखेंगे तो ये आपके छठे या सातवें नंबर पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सिंपल बोला है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये जो पी क्यू आप देख रहे हैं पूरा एक पेड़ है, आंधी आई और ये जो पेड़ था पी क्यू वो टूट गया किसमें, यहाँ से आर से एस में, दो हिस्सों में टूट गया, यानी एक हिस्सा आपका हो गया आर क्यू और दूसरा हो गया एस आर। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको 8 मीटर दे रखा है, तो आप 8 मीटर और ये थीटा का मान 30 दे रखा है, आर क्यू यानी ये हो जाएगा लंब वाला हिस्सा बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार करके आप आर क्यू निकाल लीजिए। अब आपको ये मिल जाएगा। अब चाहे तो आप खाली थीटा का मान वही रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आधार है, ऊपर क्या निकालना है आपको, कर्ण निकालना, तो कर्ण बट्टे आधार या आधार बट्टे कर्ण आपका जिसका फॉर्मूला बनेगा, आप उसका मान रख करके सिंपल इसका निकाल सकते हैं। फिर आपका देखो आर क्यू निकल जाएगा, एस आर निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका पूरा क्या निकल जाएगा, पी क्यू निकल करके आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से आप देखेंगे आपका पी आर प्लस क्यू आर को देखो जोड़ा है, तो टोटल आपकी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी किसकी, पेड़ की। क्लियर है? देखो बहुत ज़्यादा ईज़ी है बच्चों, और 6 नंबर का क्वेश्चन ये आपका आता ही, हर साल आता है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, यहाँ पे दो एंगल दे रखे हैं, दोनों एंगल में से आप चाहे तो पहले आप 45 ले लीजिए, 60 ले लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 45 दे रखा है, 20 दे रखा है, तो आप इन दोनों का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, पहले पी क्यू निकाल लो, फिर पी क्यू और इधर से आप पूरा एच और क्यू ले सकते हैं, फिर इसको एच और क्यू को आप एच बी बट्टे सॉरी एच बी प्लस बी क्यू के रूप में तोड़ करके जो जो मान आपके पास है उसको आप रख लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे एच बी प्लस पी क्यू का हमने तोड़ लिया, एच क्यू को हमने तोड़ा, देखो एच बी प्लस जो आपका दूसरा मान था 20, यहाँ पे सीधे सीधे मान रख दिया, तो एच बी प्लस 20 आ गया, बट्टे में पी क्यू का मान 20 है। तो बहुत इजी है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी, इसमें कुछ नहीं करना होता, मेहनत का काम, कोई रट्टा नहीं कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन में सब कुछ मिल जाता है, सॉल्व सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख रहे हो, मैंने आपको कहा था ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 17 19 20, 17 में है, 19 में है, 20 में है, यानी अब 22 में और 23 में भी आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख लीजिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यहाँ पे बोला है एक मीनार के पाद बिंदु से, मान लो इस तरह से कोई आपके बने हैं, एक आपका हो जाएगा क्या, मीनार, और एक हो जाएगा एक भवन। ठीक है? यहाँ से देख रहे हैं तो कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ से देख रहे हो तो कुछ एंगल बन रहा है। बस हमको ये और ये इसकी ऊंचाई निकालने के लिए बोला हुआ है इस क्वेश्चन। बोला देखो, बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई निकालिए।
देखो चित्र जैसा अभी मैंने आपको बताया सेम वैसे चित्र यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। तो आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। अब आपको देखो आधार नहीं दे रखा है, यानी BC नहीं दिया। अब देखो इसको आप कितने आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं आपको यहाँ इसका सॉल्यूशन बताऊं, देखो BC नहीं दिया है, आपको AB दे रखा है। तो और बाकी इसका एंगल दे रखा है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री दे रखा है, समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा आधार, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये आधार, यानी लंब बट्टे आधार आपका क्या होता है, 10। यहाँ से जब आप 10 60 लगाओगे, 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार यानी 50 बट्टे आधार क्या है, BC, BC ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से 10 60 का मान कितना होता है, √3। BC क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, इधर आ जाएगा, बराबर कितना बचेगा, 50। BC बराबर आ जाएगा बच्चों कितना, 50, और बट्टे में आ जाएगा √3, ठीक है। आप चाहे तो इसका हर का परिमेयकरण कर दो, नहीं तो यहीं पर भी आप छोड़ दोगे तो भी आपका सही रहेगा। अब आप ऊपर देख रहे होंगे 20, आपका 20 आ गया, 50 √3। अब आपको ये मिल गया। अब यहाँ से टेन थीटा रख करके, 10 30 का मान रख करके, ये बट्टे ये ले लो, ठीक है। एक्स बट्टे आ जाएगा आपका कितना, 50 बट्टे √3, √3 घूम के ऊपर चल जाएगा। बहुत इजीली आप इस 6 नंबर के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कैसे इधर सॉल्व दे रखा है, उसको आप चाहे तो यहाँ से देख करके पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके और देखो क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, बस इनके जो नंबरिंग है वो थोड़ी ऊपर नीचे कर दी है, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप क्वेश्चन को देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बोला है भूमि पर किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के पश्चात उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। यदि हवाई जहाज 1500 √3 मीटर की नियत ऊंचाई पर उड़ रहा है, तब हवाई जहाज की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके बच्चों एक्सरसाइज 9.1 का ही क्वेश्चन है, तो वहां से जाकर के आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के बहुत इजीली बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ मैं हर क्वेश्चन को इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन समझाऊंगा बहुत लेंथी हो जाएगी आपकी वीडियो, ठीक है। तो एग्जाम टाइम पे कोई भी बच्चा इतनी लंबी वीडियो को देखना पसंद करता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप वहाँ जाकर के जरूर देख लीजिए, बाकी वीडियो को रोक करके इसका भी करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको निकालने के लिए कहा था टोटल उसकी जो चाल है वो 720 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, कहा है झील में 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा झील में इसकी परछाई का अवनमन कोण 60 डिग्री है। बादल की ऊंचाई ज्ञात। ये भी ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बस डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए। डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम पहले नोटबुक में बनाइए, उसके बाद फिर जो इसका सॉल्यूशन दे रखा है उसको आप देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से नहीं होता तो फिर इसका लिंक बाकी डिस्क्रिप्शन में ही, वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल से है, ठीक है, बुक में आपको इसका आंसर अच्छे से मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का 9.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी आपका बच्चों एग्जाम्पल है। तो सिंपल डायग्राम आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग के क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, तो उससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा करके इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। बाकी वीडियो को रोक करके आप इसका आंसर भी अच्छे से देख लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका कितना, 4, ठीक है। तो टोटल आपके कितने 2 3 पेज बचे हुए हैं, इनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नंबर थे हम कौन से पर, 4 पर। यहाँ पे कहा है, एक बहुमंजिले भवन के शीर्ष से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों की बीच की दूरी निकालिए। मेन है आपको डायग्राम की, डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए तो बाकी इजी हो जाता है। तो पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए कि जो जो क्वेश्चन में आप बुक खोल के रखिए, उसके बाद ये डायग्राम को देखिए, ठीक है। ऐसे डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद जो जो निकालना है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 9.1 का मेन क्वेश्चन है, तो वहां से जाकर के आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इधर भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो कंप्लीट जो बहुमंजिली भवन की ऊंचाई आगे 23.66 मीटर, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी भी हो जाएगी 23.66 मीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 देख रहे हैं। एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंची भवन के शिखर तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 60 है। मीनार की ऊंचाई तथा भवन और मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो इसका डायग्राम यहाँ दे रखा है। डायग्राम सेम टू सेम देखेंगे आप, इसके जैसे ही आपको दिखेगा, तो पूरी प्रोसेस भी सेम ही रहने वाली है इसमें। अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है। तो बाकी सॉल्यूशन आप वीडियो रोक करके कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6, बोला एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, ये भी आप देखेंगे बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के अवलंब कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालिए। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, और अब मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 13, 17, 22 3 साल ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, तो जो जो एक क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था, दूसरा क्वेश्चन ये। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। तो क्वेश्चन आपने यहाँ पे पढ़ लिया, उसके बाद नीचे आपने डायग्राम देख लिया, रचना देख ली इसकी, तो सॉल्यूशन भी आप यहाँ से इसका देख करके आंसर निकाल लेंगे। मेरे को पता है कि अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया, वो अगर आप अच्छे से समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। इसमें कहा है समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हवाई जहाज से एक व्यक्ति समुद्र में स्थित दो जलायानों को अवनमन कोण। अब ये जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 9.1 का है, 60 डिग्री तथा 45 डिग्री नापता है। यदि जलायान उस व्यक्ति के दोनों तरफ स्थित हो तो जलायानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपकी मेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो उस एक्सरसाइज 9.1 की जो एक्सरसाइज है उसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन पहले आप एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन देखिए कौन से नंबर पर है, बाकी उसका सोल्यूशन आप लिंक से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरा आंसर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, तो पहले खुद से कुछ ट्राई करिए, फिर यहाँ से आप सॉल्यूशन देखिए, फिर भी समझ में आता है तो जाकर के आप उस वीडियो को देखेंगे जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। प्रश्न नंबर 8 देख रहे हैं। इसमें कहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवलंबन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा डायग्राम आप पहले बनाइए कॉपी में, बाद सॉल्यूशन करिएगा। ठीक है, ताकि वीडियो को रोक करके सॉल्यूशन अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 9 देख रहे हैं आप। प्रश्न नंबर 9 में कहा है, इसमें कहा है किसी मीनार को धरातल पर स्थित दो बिंदु मीनार की जड़ से क्रमशः ए एवं बी मीटर दूर है। देखने पर एक दूसरे के पूरक उन्नयन कोण बनाते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी मीटर है। ये जो क्वेश्चन आपका है देखेंगे आपके, ये क्वेश्चन नंबर 16 से मिलता जुलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सरसाइज आपका 9.1, लास्ट क्वेश्चन जो है। सेम पूरी प्रोसेस वैसे ही रहने वाली है, तो इसको भी आप इजिली समझ सकते हैं यहीं से। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप इजिली बहुत पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। तो मैंने वो पूरी एनसीईआरटी बुक इसलिए पहले करा दी ताकि आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप वहां से पूरा देखो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा चैप्टर 9 का, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डायरेक्ट उस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 10। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 100 मीटर तथा 150 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 50 √6 मीटर होगी। ये क्वेश्चन भी आपको सेम टू सेम दिखेगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही। ठीक है, देखो थीटा और 90 माइनस थीटा दिख रहा है आपको, ऐसे ही आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है थीटा 90 माइनस थीटा। ए बी की जगह आप यहाँ पे आपको मान दिया हुआ, देखो ए आपको दे दिया कितना 100, और बाकी बी आपको दे दिया, यानी ए क्यू दे दिया 150 मीटर, बी क्यू दे दिया आपका 100। ठीक है, सेम टू सेम वैसी प्रोसेस रहने वाली, तो इसमें भी ज़्यादा आपको टफ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। बोला है एक 80 मीटर सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन आपका पहले भी आपने देख लिया इस टाइप का सॉल्यूशन, तो और कुछ सॉल्यूशन मैंने आपको एक क्वेश्चन का बताया था, वैसे ही पूरी प्रोसेस इस क्वेश्चन की भी रहने वाली है। पहले डायग्राम बना लीजिए, बाकी उसके बाद मान आप देख लीजिए कौन सा निकालना है। ठीक है, तो ये उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो पहले आप खुद से ट्राई करिए, नहीं होता है पहले आप डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाने के बाद खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर यहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 12 में आपको कहा है 7 मीटर, और ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बार आपके एग्जाम जो भी आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 23-24 में, तो आ जाएगा इसमें। बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का अवलंबन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद अवलंबन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो उन्नयन कोण बन रहा है, अवलंबन कोण बन रहा है, तो इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन आप यहाँ पे देख लीजिए। क्लियर है, देखो सब लोग पहले 45 के लिए आ गया, फिर 1060 के लिए आ गया, सिंपली आप दोनों को जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई निकल करके आ जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज आपके 9.1 से लिया गया क्वेश्चन है। बोला है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, पाद मतलब उसकी जड़ तक। ठीक है, लास्ट पॉइंट तक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवलंबन कोण पर देखता है, अवलंबन कोण यानी ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद, यहाँ पे देखो मीनार के बाद, तो यहाँ पे क्या आएगा पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। एक्सरसाइज आपकी 9.1 का मेन क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आपको दिखेगा या तो 13, 14, 15 इन तीनों में से एक जगह पर आपको देखने को मिलने वाला है।
वही फिर से रिपीट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा चैप्टर 9 का, वहाँ से जाकर के आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक से आप इसको समझ सकते हैं अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है। तो पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो पहले यहाँ कोशिश करो कि यहीं से आप समझ जाएँ, इधर-उधर ना भागना पड़े। अगर नहीं समझ में आता तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इसी वीडियो के मोर में जाकर के आपको लिंक मिल जाएगा चैप्टर 9 का, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों जो आपके 9, ठीक है, 9 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन उपयोग चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपने देख लिए, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया था स्टार्टिंग में। आई होप बच्चों पूरे चैप्टर को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपको देखने को मिले सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। और एग्जाम तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जितने भी चैप्टर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लिखते टाइम किसी भी क्वेश्चन को छोड़ करके ना आए। क्लियर है? बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से मेहनत कीजिए, जहाँ कोई भी डाउट रहेगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं चैप्टर 10 में, ठीक है, नए चैप्टर के साथ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।